हेलो स्टूडेंट्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। सभी ठीक हो गए, ठीक है, अपने घर में हो गए, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर की, जिसमें मैंने 20 क्वेश्चन लिए वोकैब के। ठीक है, आपने क्या करना, वीडियो को पॉज करना और इसके आंसर लगाने की कोशिश करना और लास्ट में देखना मिला के कि मेरे कितने सही हुए। ठीक है, ये होती है अपनी प्रिपरेशन की जांचने की। ठीक है, ये क्या हमारे पास एक प्रैक्टिस सेट है। चलो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। देखो पहला क्वेश्चन दिया आपका, द फर्स्ट पब्लिक स्पीच डिलीवर्ड बाय अ पर्सन। तो फर्स्ट पब्लिक की स्पीच देखो जरा, जो भी कोई पहला पहला एक्सपीरियंस होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, याद रखना। फर्स्ट होता है हमारे पास मेडन। ठीक है, पहला पहला एक्सपीरियंस किसी फील्ड में होता है हमारे पास मेडन। ठीक है, कुछ भी हो सकता हो। तो देखो जरा, तो फर्स्ट पब्लिक स्पीच क्या होता है हमारे पास, मेडन स्पीच। तो इसका राइट आंसर है मेडन स्पीच। देखो जरा, अदर वर्ड भी है इसमें, जैसे पहला वर्ड है यहाँ पे इन्वोकेशन। इन्वोकेशन का मतलब क्या होता है, हर चीज में गॉड को इन्वॉल्व कर लेना। ठीक है, मेरे को पास कर देना भगवान से, प्रेयर मांगना। ठीक है, अत्यधिक प्रेयर करना कि मैं पढ़ूंगा तो नहीं पर फिर भी मेरे को पास कर देना। तो ऐसा क्या होता है, इन्वोकेशन होता है। ठीक है, कैनाइन, कैनाइन का मतलब होता है डॉग लाइक। ठीक है, क्या होता है, डॉग लाइक। ठीक है, कुत्ते के जैसा, है ना। और इसी से रिलेटेड हमारे पास एक वर्ड आता है बोवाइन। बोवाइन का क्या मतलब होता है, बोवाइन का मतलब होता है हमारे पास गाय जैसा। समझ गए, गाय जैसा। आ गया होगा समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, पैरासोल। पैरासोल क्या होता है हमारे पास, लड़कियों की छतरी होती है, इसको बोलते हैं पैरासोल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों वर्ड नोट करते रहना साथ साथ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते जरा, तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, राइट, मेडन स्पीच। देखो अगला क्वेश्चन देखो, स्टीलिंग फ्रॉम द राइटिंग ऑफ अदर्स। देखो जब कभी भी काव्य या गद्य या पद्य चोरी हो जाती ना, किसी की राइटिंग वर्क्स चोरी हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्लेजियरिज्म। ठीक है, तो देखो अगले वर्ड देखो जरा यहाँ पे, मम्मी। मम्मी क्या होता है हमारे पास, ये तो हमारे पास डेड बॉडी को जब लपेटा जाता है। सुना होगा आपने, तूतन खामून की डेड बॉडी, है ना, पढ़ा होगा आपने। तूतन खामून मतलब मिस्र की जो हिस्ट्री थी, ठीक है, मिस्टीरियस हिस्ट्री थी जो मिस्र की, उसमें टूटन खामून के नाम का एक 11th या 12th में चैप्टर था। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग मम्मी। ठीक है, दूसरा होता है हमारे पास पग्नेसिटी। पग्नेसिटी क्या होता है, अत्यधिक गंदा या भद्दा। ठीक है, और ये होता है हमारे पास हाइप। हाइप का मतलब होता है अत्यधिक किसी चीज़ को हवा बनाना, क्रिएट करना। ठीक है, पब्लिसिटी करना, वो भी ज़रूरत से ज़्यादा। तो इसका आंसर क्या है हमारे पास, प्लेजरिज्म। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ज़रा, पर्सन ऑफ नो इंपॉर्टेंस, जिसकी कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होती तो उसको बोलते हैं नॉनेनिटी। कल भी ये वर्ड शायद हमने डिस्कस किया था। ठीक है, नॉनेनिटी। अगला देखो जरा, क्वेटेशन। क्वेटेशन का मतलब होता है शॉर्ट सेइंग। ठीक है, क्वेटेशन या फिर कोई ऐसी एग्जिस्टेंस जो छोटी, कहावतें बोलते हैं इसको। ठीक है, सिंपल भाषा में आप बोल सकते हैं कहावतें, तो वो क्या होता है हमारे पास, क्वेटेशन ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन लिखो जरा, परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है जिसका इफेक्ट हर जगह पड़ता हो। ठीक है, जैसे हमारे पास सन है, तो देखो जरा इसकी धूप हर जगह ही तो पड़ती है, तो परवेसिव मतलब हुज इफेक्ट इज शोन इन एवरीवेयर। ठीक है, इनडिफेटेबल। इनडिफेटेबल होता है जिसको हराया ना जा सके या फिर जो हार ना मानता हो। ठीक है, इसको बोलते हैं इनडेफेटेबल। ठीक है, यहाँ से बना है फटीक। ठीक है, फटीक। फटीक का मतलब होता है थकना। ठीक है, तो इनडेफेटेबल क्या होता है, तो जो कभी हारता ना हो, जो कभी थकता ना हो। अब यहाँ पे देखो जरा, नेम डिराइव फ्रॉम दैट ऑफ फादर और एंसेस्टर। देखो जरा, फादर, जहाँ पे भी फादर आया ना उसका मतलब क्या होता है, पेट्रो। ठीक है, और जहाँ पे मदर आया उसका मतलब क्या होता है, मेट्रो। ये समझ लेना, दो वर्ड रूट वर्ड है। ठीक है, पेट्रो का मतलब फादर रिलेटेड और मेट्रो का मतलब मदर रिलेटेड। ठीक है, वैसे हमारे पास फ्रैटरी होता है। ठीक है, फ्रैटरी। फ्रैटरी का मतलब होता है ब्रदर। उसी के बाद हमारे पास सोरो होता है। सोरो का मतलब सिस्टर। ठीक है, फिर आता है हमारे पास यूजो। यूजो का मतलब वाइफ। ठीक है, तो हमारे पास ये साइड से रिलेटेड वर्ड भी होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास होता है यूजोरो साइड। यूजोरो साइड, तो इसका मतलब क्या होता है, किलिंग ऑफ वंस वाइफ या हस्बैंड। ठीक है, या फिर हमारे पास बोल दिया सोरो साइड। सोरो साइड। सोरो साइड का मतलब क्या हो, सोरो साइड का मतलब होता है सिस्टर की हत्या करना। वैसे हमारे पास मेट्रोसाइड होता है हमारे पास। ठीक है, मेट्रोसाइड का मतलब किलिंग ऑफ मदर। ठीक है, पेट्रो आ गया होगा समझ आपको। पेट्रोसाइड का मतलब क्या होता है, किलिंग ऑफ फादर। फ्रेट्रीसाइड मतलब किलिंग ऑफ ब्रदर, है ना, ऐसी होती है। ऐसे हमारे पास रेजीसाइड होता है। ठीक है, रेजीसाइड। रेजीसाइड का मतलब क्या होता है, रेजी मीन्स राजा, राजा की हत्या करना। या फिर हमारे पास एक वर्ड और होता है सुसाइड, ये तो सबने सुना होगा। ठीक है, सुसाइड का मतलब क्या होता है, सुसाइड का मतलब है सेल्फ किलिंग। साइड का मतलब होता है किलिंग और सू का मतलब क्या होता है, सेल्फ, तो सुसाइड। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो, तो नेम डिराइव्ड फ्रॉम द फादर, तो फादर को क्या बोलते हैं, पेट्रो।
तो पैट्रोनेमिक होते हैं, नेमिक होता है हमारे पास जो पा से नाम मिलता है। अगला वर्ड देखो चॉफर। चॉफर का मतलब होता है एक ऐसा ड्राइवर जो एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जो एक खुद के लिए ड्राइवर लिया जाता है अपनी पब्लिक या फिर प्राइवेट व्हीकल के लिए। चॉफर होता है एक ड्राइवर, ठीक है। स्टोइक, ये वर्ड मैंने पढ़ाया हुआ आपको। स्टोइक, स्टोइक का मतलब होता है जो प्लेजर और पेन में एक जैसा रहता है, बिहेव करता है, ठीक है, जो अपने इमोशन को जल्दी जल्दी से चेंज नहीं करता, तो स्टोइक क्या होता है कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखो सर, स्कल्पटर। स्कल्पटर का मतलब होता है किसी पे आकृति बनाना, जैसे पत्थरों पे आकृति बनाना, उसको कोतर के, है ना, तो इसको बोलते हैं स्कल्पटर। नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट देखो एज हार्ड एज नेल। तो इसका मतलब क्या होता है, किसी पे दया की भावना ना दिखाना बिल्कुल भी नहीं। अगर किसी का मर्डर करना तो उसका कोल्ड ब्लड तरीके से करना, मतलब कोई सिंपैथी जाहिर ना करना, तो इसका मतलब होता है टू शो नो सिंपैथी, काइंडनेस और फियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, स्नेक इन द ग्रास। स्नेक इन द ग्रास का मतलब होता है हिडन एनिमी, ठीक है। क्या होता है, हिडन एनिमी। पर यहाँ पे क्या दिया है, ए हिडन आर्मी, एक्चुअली इसका मतलब होता है हिडन एनिमी, छुपा हुआ शत्रु, ठीक है, छुपा हुआ शत्रु, हिडन एनिमी, ये होता है इसका मतलब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, इडियम से है ना। हॉट पोटैटो, देखो दो वर्ड होते हैं, एक तो हॉट पोटैटो, एक होता है स्कॉच पोटैटो, ठीक है। ये दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, CAUCS, कॉश पोटैटो, ठीक है। देखो जरा पहले कॉश पोटैटो समझ लो। कॉश पोटैटो होता है ऐसा व्यक्ति जो सोफे पे देख बैठ कर सिर्फ टीवी देखता रहता है, उसको बोलते हैं कॉश पोटैटो, ठीक है। और दूसरा वर्ड क्या हो गया हमारे पास, हॉट पोटैटो। हॉट पोटैटो का मतलब होता है हाल फिलहाल में ऐसा बर्निंग इशू जिसके बारे में सारी बात करना चाहते हैं। जैसे आजकल क्या है, कोविड-19 की वजह से हम रूम में बंद है, तो कोविड-19 की वजह से हम रूम में बंद है, मतलब क्या है, ये क्या है, कोविड-19 का है आजकल हॉट पोटैटोज है, हर कोई इसके बारे में डिस्कस कर रहा है कि लॉकडाउन है, लॉकडाउन है, तो क्या है, हॉट पोटैटो बर्निंग इशू है। तो एन इशू और क्वेश्चन अबाउट विच पीपल हैव अ डिफरेंट ओपिनियन एंड फील वेरी स्ट्रांगली, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग हॉट पोटैटो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गो टू डॉग्स। गो टू डॉग्स का मतलब होता है किसी को पूरी तरह से रुइन कर देना, बर्बाद कर देना या फिर खत्म कर देना, टू डिटीरियोट और फिर डीजेनरेट, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, अब देखो जरा, टू गिव द डेविल हिज ड्यू, ठीक है। इवन जो बुरे लोग होते हैं, अगर वो कभी अच्छा काम कर लेता है तो ऐसे व्यक्ति को भी अगर हम सम्मान दे दे तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टू गिव द डेविल हिज ड्यूज। तो इसका मतलब तो टू गिव क्रेडिट टू व्हाट इज गुड इन अ डिसलाइक्ड पर्सन, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेज। मैनेज का मतलब था हाउ डू, मतलब हाउस होल्ड की जो सप्लाई या हाउस होल्ड की जो पर्सनालिटी उसको क्या बोलते हैं, हाउस होल्ड मैनेज, ठीक है। इसका सिमिलर मीनिंग पूछना तो यही होता है, ठीक है। सफोकेशन आपको पता होता है जब आपका दम घुटने लगे। सिस्टम का मतलब क्या होता है, सिस्टम होता है जब हमारे पास दो या दो से अधिक कोई चीज़ें मिलकर एक पर्टिकुलर ग्रुप बनाए तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिस्टम बनाते हैं। लॉ तो आपको पता ही है, नियम होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एलिगेंस। एलिगेंस का मतलब होता है कि आप किसी के साथ कितने लॉयल हो, ठीक है। तो इसका सिमिलर मीनिंग ये था, लॉयल्टी इसका आंसर आ गया। अलाउंसेस, अलाउंसेस का मतलब होता है भत्ता, ठीक है, भत्ते। कॉन्टिन्यूड सपोर्ट मतलब लगातार करना, अलायंस होता है हमारे पास संधि। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, ड्रज। ड्रज का मतलब क्या होता है, ऐसा बेकार सा काम, ठीक है, जिसमें करने में ना मजा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग डल वर्क, ठीक है। चलो सिमिलर वर्ड खत्म हो गए, ये सिनोनिम्स थे। अब देखो जरा अपोजिट वर्ड, ये बहुत अच्छा वर्ड है, ऑब्सोलेट। इसकी स्पेलिंग भी याद रखना, OBSOLETE होता है, ठीक है। ये स्पेलिंग ऐसे दे देता तुम्हारे को ये, ठीक है, LATE, और आपको पढ़ने में बिल्कुल सही लगेगा, ऑब्सोलेट, ठीक है। लिखने ये गलत होता है, यहाँ पे क्या होता है, ऑब्सोलेट, ठीक है। तो याद रखना इस स्पेलिंग को, बहुत बारी पूछी जाती है पेपर में, ठीक है। तो ऑब्सोलेट का मतलब क्या होता है, ऑब्सोलेट का मतलब होता है जो क्या बोलते हैं उसको, अब एग्जिस्टेंस में नहीं है, ठीक है, एग्जिस्टेंस में नहीं है, जो विलुप्त हो चुके प्राणी या फिर कोई भी चीज़ जो विलुप्त हो चुकी है, ठीक है, आउटडेटेड है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑब्सोलेट। तो यहाँ पे अपोजिट पूछा हुआ, अगर इसका सिनोनिम पूछते तो क्या होता, आउटडेटेड, लेकिन इसका क्या पूछा हुआ है, अपोजिट। तो अपोजिट का मतलब क्या हुआ, जो आजकल हाल फिलहाल में चल रहा है, तो रिसेंट, ठीक है। नॉन करंट का मतलब क्या होता है, जो नॉट एग्जिस्टिंग होता है। अनस्किल्ड का मतलब क्या हुआ, जिसके पास स्किल ना हो कुछ काम करने के लिए, तो इसका आंसर क्या है हमारे पास, रिसेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, लैकोनिक, बहुत अच्छा वर्ड है लैकोनिक, बहुत बारी पेपर में पूछा गया। लैकोनिक का मतलब होता है जो बहुत कम शब्दों का इस्तेमाल करता हो, ठीक है। इसका जो सिनोनियम है, इसका सिनोनियम आ सकता है टर्स, ठीक है, समझ गए, टर्स हो सकता है।
टर्स का मतलब ये हो कि बहुत कम बोलना, या फिर अगर बढ़ा चढ़ा के बात की हुई हो तो उसको बिल्कुल कम शब्दों में बयान कर देना, तो इसको बोलते हैं लैकोनिक या फिर टर्स बोलता है। ठीक है, तो इसका ऑपोजिट क्या है? अपोजिट का मतलब क्या होता है? अगर लैकोनिक कम शब्दों का इस्तेमाल करना है तो इसका मतलब क्या हो गया? ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल करना, अपोजिट मीनिंग एंटोनिम्स। तो क्या होगा? एग्जैजरेट, मतलब कोई चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बोल देना। प्रोफ्लीगेट, प्रोफ्लीगेट का मतलब क्या होता है? एकदम से फूलना, मतलब संख्या में ज़्यादा हो जाना। ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाना। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। ऑथोराइज, ऑथोराइज का मतलब क्या हुआ? आपके पास क्या अथॉरिटी किसी चीज़ की? तो प्रोस्क्राइब, मतलब आप इसको रोकते हो। एंटोनियम क्या आएगा इसका? प्रोस्क्राइब। प्रोस्क्राइब का मतलब होता है किसी को रोकना, रोकना। ठीक है, और प्रेस्क्राइब क्या होता है? किसी को सलाह देना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते जरा। कम ऑन, कम ऑन का मतलब क्या होता है? ये फ्रेजल वर्ब होता है। तो कम ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ को कंटिन्यू रखना, टू कंटिन्यू समथिंग, है ना। चलो, टू क्वारल का मतलब होता है किसी से झगड़ा करना। ठीक है, नॉक डाउन विद द फोर्स, किसको? बाई फोर्स से जमीन पर पटक देना, या फिर रिकलेक्ट, मतलब कलेक्ट कर देना किसी चीज़ को, रिकलेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। डाई आउट, डाई आउट का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ विलुप्त होने की कगार पर, मतलब खत्म होने की कगार पर है, तो उसको बोलते हैं हम लोग टू बिकम एक्सटिंक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। कीप आउट, कीप आउट का मतलब होता है किसी को एंट्री ना करने देना। ठीक है, टू लेट नॉट एंटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। ये फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, फ्रेजल वर्ब क्या होता है? जब हमारे पास वर्ब के साथ साथ सीधा प्रपोजिशन लगा देना साथ में, तो उसको फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। देखो यहाँ पे अब क्या बोल रहा है? फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, देखो जरा। सेपरेट, इसकी स्पेलिंग क्या होती है भाई? सेपरेट की स्पेलिंग होती है हमारे पास SEPARATE, ये होती है हमारे पास फर्स्ट वाली। ठीक है, सेपरेट, बाकी सारी सारी गलत है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे देखो जरा क्या है? रैबिट, रैबिट की स्पेलिंग बिल्कुल गलत है। ये होती है हमारे पास RABBIT, ये होता है रैबिट। रैबिट मीन्स खरगोश। 90, बिल्कुल ये भी गलत है। इसकी स्पेलिंग होती है NINETY, 90। समझ गए? फिर एवेन्यू, इसमें ई मिसिंग है, बाकी ठीक है। एवेन्यू की स्पेलिंग क्या होती है हमारे पास? ABENUE, ये होती है एवेन्यू की स्पेलिंग। ठीक है, सारी लिखते रहना। इसकी में जो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है वो डिफिडेंस है। डिफिडेंस होता है हमारे पास कॉन्फिडेंस का उल्टा। ठीक है, डिफिडेंस, जिसमें बिल्कुल कॉन्फिडेंस ना हो। ठीक है, आत्मविश्वास ना हो। ठीक है, जो बोलता है डिफिडेंस। ठीक है, चलो इसकी स्पेलिंग ये थी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आई होप आपने अपने आंसर मैच किए होंगे कि कितने आपने सही किए होंगे। ठीक है, चलो कल मिलता है। ठीक है, अपना ध्यान रखें। हैव नाइस डे, है ना। ठीक है, थैंक यू।